हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप क्या पढ़ रहे थे? अभी हम उपन्यास प्रेमचंद पूर्व उपन्यास को हम पढ़ रहे थे, अभी भी उसमें बाकी है। आज हम क्या पढ़ेंगे? तिलस्मी अय्यारी उपन्यास और जो जासूस से संबंधित उपन्यास थे उनको आज हम क्या करेंगे? याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास। इसमें एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तिलस्मी अय्यारी के उपन्यास के प्रवर्तक कौन थे। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन थे? फिर पूछ लेता है जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन थे। हम इन दोनों का नाम जानते रहते हैं और इनका उनके में आंसर दे देते हैं, उनका वाला इनके में। मतलब तिलस्मी अय्यारी वाला जो आंसर देना है वो हम दे देते हैं जासूसी में। हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसको आप एक ट्रिक से याद कर लीजिए। जैसे है तिलस्मी अय्यारी, इनका क्या हो जाएगा? देवकीनंदन खत्री। ये तो हो गया तिलस्मी अय्यारी, देवकीनंदन खत्री। एक ही को याद करिए आप, क्योंकि दोनों एक याद कर लेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें क्या है? जासूसी उपन्यास। जासूसी उपन्यास का अगर कोई प्रवर्तक पूछे तो गोपाल राम गहमरी हैं। जो मैंने याद किया है, ट्रिक्स जो बनाई है वो मरने पे, मतलब कोई अगर मर जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो गहमरी में से मैंने मर निकाला। तो मर जाता है तो क्या होता है? उस पर जासूसी होती है ना, CID और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे मरा, क्या हुआ, क्या खाया था, क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें किस में होता है? जब कोई मरता है तब जासूसी होती है। तो अगर जासूसी पूछता है तो हम किसको लगाएंगे? गहमरी लगाएंगे। और इसके बाद जो एक बचता है तिलस्मी अय्यारी, तो कौन हो जाएगा? देवकीनंदन खत्री हो जाएंगे। अब हम देवकीनंदन खत्री जो हैं इनके उपन्यासों को याद करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन है। पहले चंद्रकांता है, 1888। समय आप लोग देख लीजिए, कभी कभी इनका कालक्रम पूछा गया है। चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है, नरेंद्र मोहनी है, वीरेंद्र वीर है, कुसुम कुमारी हैं, काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, और लास्ट में है ये 1907 इसका समय है, लेकिन लास्ट में इसलिए है क्योंकि ये अधूरा है। क्या है? ये अधूरा इनका उपन्यास है। इन्होंने सिर्फ 6 भाग ही लिखा था कि इनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती, नहीं लिख पाते हैं। तो इनके ही क्या थे? पुत्र थे। इनके ही पुत्र थे दुर्गा प्रसाद खत्री। कौन थे? दुर्गा प्रसाद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दुर्गा प्रसाद खत्री की भूतनाथ का जो अधूरा भाग था वो किसने पूरा किया था? तो दुर्गा प्रसाद खत्री ने। और ये भी पूछ लेता है कि देवकीनंदन खत्री ने कितने भाग लिख पाए थे? तो 6 भाग ही लिख पाए थे, बाकी के भाग जो है दुर्गा प्रसाद खत्री लिख के पूरा करते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, देवकीनंदन खत्री, इनका जो उपन्यास है पहले चंद्रकांता। आप लोग चंद्रकांता पहले आता था, पहले कुछ लोग देखे होंगे। चंद्रकांता में क्या होता है? जादू होता है, उसमें जादू की ही दुनिया होती है। मतलब ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो शायद असंभव है। तो चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति इसी के नाम से है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखा? तो चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति रहे तो आप सही कर सकते हैं। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया? हिंदी भाषा का अध्ययन किया, उसको सीखा। तो चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति। इसका एक चीज़ देख लीजिए, पूछ सकता है 24 भाग। कितने भाग हैं इसमें? 24 भाग हैं। 4 से चंद्रकांता और 4 से 24 पूछ लेगा। चंद्रकांता संतति में कितने भाग हैं? तो 25, 26, 27 ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो 4 से 24 और 4 से ही चंद्रकांता है, इसको याद रखना। समय इसका 1896 है। नरेंद्र मोहनी चंद्रकांता है। वो चंद्रकांता में कौन है? नरेंद्र मोहनी है, उसकी सहेली, और एक वीरेंद्र वीर है। उसकी सहेली है
नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी। फिर क्या है, कुसुम कुमारी भी है। ये सारे लोग कहाँ जाते हैं, काजर की कोठरी में जाते हैं। वहाँ कौन मिलता है, एक अनूठी बेगम मिलती हैं। फिर उनसे गोदना गुदवाती हैं, जो अभी टैटू नाम पड़ गया है, गोदना गुदवाती हैं। फिर क्या है, सब भूत से मिलते हैं। मतलब वहाँ पे भाई क्या है, कोठरी है तो उसमें भूत तो दिखाई देगा। फिर लास्ट में क्या है, भूत दिखाई देता है। चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति इसी नाम से है। फिर क्या है, चंद्रकांता नरेंद्र मोहिनी, उन्हीं की सहेली है मोहिनी। इसके बाद है नरेंद्र मोहिनी ही है, 1 मिनट, हाँ नरेंद्र मोहिनी ही है, तो इनकी सहेली है मैंने बताया। वीरेंद्र वीर के साथ कुसुम कुमारी भी है। काजर की कोठरी में जाते हैं, वहाँ अनूठी बेगम मिलती है, उससे ये लोग गुप्त गोदना गुदाते हैं। फिर जाके भूतनाथ, लास्ट में कौन है, भूतनाथ है। इसका समय भी आप लोग देख लीजिएगा। वीरेंद्र वीर का जो है 1895 है, कुसुम कुमारी का 1899 है, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम जो है वो 1905 है, गुप्त गोदना 1913, लास्ट में है भूतनाथ, अधूरा है। इसके बाद देखते हैं, मैंने बताया गोपाल राम गहमरी क्या है, मरने पे मैंने बनाया है ट्रिक। क्या होता है, इनको क्या कहा जाता है, हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। हिंदी का कानन डायल कहा जाता है, मतलब एक जासूसी उपन्यासकार थे कानन डायल, उन्हीं की उपाधि इनको दी जाती है कि ये भी उन्हीं की तरह उपन्यास लिखे हैं। तो अगर पूछ ले एग्जाम में कि हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है तो याद नहीं रहता है, तो याद रख लीजिए। जैसे कोई नहीं रहता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो हम क्या करते हैं, डायल करते हैं ना, नंबर डायल करते हैं, सबको इन्फॉर्म करते हैं, सबको बताते हैं कि हाँ अब ये दुनिया में नहीं रहे। तो क्या करते हैं, जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, सबको नंबर डायल करते हैं, सबको नंबर डायल करके बताते हैं। तो डायल अगर शब्द आए तो गहमरी हो जाएंगे, इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद क्या है, अगर कोई मर गया तो क्या होगा, उसकी लाश दिखेगी। लाश कैसी दिखती है, अद्भुत दिखती है। किसी की लाश अच्छी लगती है, नहीं ना, बहुत डर लगता है देख के। तो क्या है, उसकी लाश कैसी दिखती है, अद्भुत लाश दिखती है। बेकसूर की फांसी क्या है, फिर बेकसूर की फांसी भी हो जाती है। और सरकटी लाश भी हो, कोई मरता है तो कैसे मरता है, या तो उसका सर कट जाता है या तो उसको फांसी दी जाती है। कोई अगर गहमरी में से मर निकाले हैं, कोई मरता कैसे है, बेकसूर की फांसी दे देंगे तभी मर जाएगा, सर काट देंगे तब भी सरकटी लाश। खूनी कौन, फिर देखा जा रहा है खूनी कौन है, फिर बेगुनाह का खून, पता चलता है कि बेगुनाह का खून हो गया। और जासूस की भूल, मतलब जो जासूसी कर रहा था वो सही से नहीं करता है, जासूस भूल कर देता है और अद्भुत खून हो जाता है। फिर से देखो, जब कोई मर जाता है तो क्या होता है, अद्भुत लाश दिखती है। और कैसे मरता है, बेकसूर की फांसी हो जाती है। सरकटी लाश, सरकटी लाश, सर काट देंगे तो वो लाश बन जाता है। और खूनी कौन, पता करते हैं कि खूनी है कौन, फिर बेगुनाह का खून हो जाता है, क्योंकि जासूस की भूल हो गई थी और अद्भुत खून हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और एक जैसे ही लगते हैं तो हमें एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक स्टोरी बना के याद रख लेंगे, ताकि अगर अलग से कोई उपन्यास पूछता है तो हमें पता चल जाए कि इनका नहीं है। तो ठीक है, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।